नाम अरविंद केजरीवाल। काम जनता की आंखों में धूल झोंक कर लूट का मॉडल खड़ा करना। नाम राहुल गांधी। नेहरू गांधी परिवार की 6वीं पीढ़ी के चश्मो चिराग। पहचान हर चुनाव से पहले अलग अलग तरीके से लॉन्च होने की नाकाम कोशिश करना। यह तो बस एक झलक है उस पंचनामे की जिसे भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। एक पंचनामा राहुल गांधी के नाम का तो दूसरा अरविंद केजरीवाल का। नमस्कार, मैं हूं राजेश एन अग्रवाल और आप देख रहे हैं दी RN शो। बीजेपी इन दोनों अपने विरोधियों का पंचनामा भरने में लगी हुई है। पंजाब में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोस्ताना लड़ाई लड़ रहे हैं। वहां 1 जून को मतदान होना है। इंडी गठबंधन की इन दो महान विभूतियों को एक्सपोज करने के लिए बीजेपी ने अपनी सोशल मीडिया साइट्स पर जो पंचनामा पोस्ट किया है उसे हम यहां जस का तस आपको दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले राजनीति के बाजीगर अरविंद केजरीवाल का पंचनामा। नाम अरविंद केजरीवाल। काम जनता की आंखों में धूल झोंक कर लूट का मॉडल खड़ा करना। आइए देखें इनकी काल कोठरी का पूरा हिसाब। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना आंदोलन से निकला अरविंद केजरीवाल एक दिन खुद भ्रष्टों की गोद में बैठकर लूट के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, ये किसी ने भी सोचा नहीं होगा। जिस केजरीवाल ने खुद कहा था कि कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, कोई राजनीतिक पद नहीं लेंगे। I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. वो आज परिवार समेत सत्ता की कुर्सी का खेल खेल रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी देश को आम आदमी वाली राजनीति देने आए थे, वो आज खुद अपना शीश महल बनाकर चेलों समेत दिल्ली को ठगने के लिए घिरे हुए हैं। जो केजरीवाल एक समय भ्रष्टाचारियों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, उसी केजरीवाल ने कुर्सी की खातिर उन भ्रष्टों से हाथ मिला लिया। चाहे लालू यादव हो या शरद पवार, कनिमोई हो या ए राजा, कुर्सी के प्रेम में केजरीवाल इन सब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। शायद इसीलिए बच्चों की कसम खाई थी। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से। बंद कर दो CBI, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो ACB। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। CBI, ED और ACB की बात करते हुए सोनिया गांधी को गिरफ्तार करने की मांग करने वाले केजरीवाल आज कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं। साफ सुथरी राजनीति की बात करने वाले केजरीवाल और उसके साथियों पर दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और यहां तक कि उनकी खुद की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। यकीन नहीं होता कि जो केजरीवाल एक समय बड़े बड़े नेताओं को भ्रष्ट बताता था, आज उनके ही साथ खड़े होकर भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना आंदोलन के समय इस पर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति को धोखा दे रहा है। पर जनता जनार्दन खुद समझदार है, केजरीवाल के हर खेल का हिसाब जरूर करेगी। तो ये थे श्रीमान अरविंद केजरीवाल, जिनकी आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार भी है। अब आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री पद के सशक्त दावेदार राहुल गांधी पर आधारित भाजपा कृत फिल्म पाप का पंचनामा। नाम राहुल गांधी। नेहरू गांधी परिवार की 6वीं पीढ़ी के चश्मो चिराग। पहचान हर चुनाव से पहले अलग अलग तरीके से लॉन्च होने की नाकाम कोशिश करना।
आइए देखें इनकी कालकोठरी का पूरा हिसाब। राहुल गांधी के सबसे ताजा हलफनामे के अनुसार उन पर कुल 5 मामले चल रहे हैं, जिनमें आईपीसी की धारा 420 यानी धोखाधड़ी, धारा 406 यानी बेईमानी, धारा 403 यानी संपत्ति का गबन, धारा 120B यानी आपराधिक साजिश और धारा 499 एवं 500 यानी मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं। राहुल गांधी पर अभद्र बयानबाजी करने के कारण 4 मानहानि के मामले चल रहे हैं। वहीं सबसे गंभीर मामला है नेशनल हेराल्ड घोटाले का, जहां अपनी ही कंपनी बनाकर नेशनल हेराल्ड अखबार की करोड़ों की संपत्ति हड़पने का आरोप है। इन सब मामलों में वो फिलहाल जमानत लेकर जेल से बाहर हैं। राहुल गांधी को 15,000 के मुचलके पर जमानत मिल गई है। कुछ महीने पहले राहुल गांधी को मानहानि के मामले में अहमदाबाद की कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके कारण उन्हें संसद की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया था। इस केस की जड़ में था राहुल गांधी का अहंकार। इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। इस मामले में उन्हें मोदी समाज से माफी मांगने को कहा गया तो राहुल गांधी ने बार बार मना कर दिया, जिसके कारण कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुना दी थी और उनकी संसद सदस्यता डिस्क्वालीफाई कर दी गई थी। बाकी मामलों में राहुल बाबा कहीं 15,000 तो कहीं कोई और रकम चुकाकर बेल लिए जेल से बाहर घूम रहे हैं। ये सारे मामले बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी के ये राजा बाबू हर काम में पारंगत हैं। आजकल इनके सलाहकारों ने इन्हें जनता से जुड़ने के लिए तमाम रूप धरने की सलाह भी दे रखी है। तभी मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए राहुल बाबा कभी मछली पकड़ते दिखते हैं तो कभी बिरयानी डोसा बनाते हुए, कभी मैकेनिक बनते हुए तो कभी लकड़ी का काम करते हुए, कभी कभी तो कूली बनने का भी नाटक कर लेते हैं। इनके तमाम स्वांग रचने के बावजूद राहुल बाबा का हर ड्रामा जनता अच्छे से समझती है और इनके झांसे में कभी नहीं आने वाली। जल्द ही और भी घोटालेबाजों का राज खुलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पाप का पंचनामा। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली को नापसंद करने वाले कुछ वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी वो पहले वाले राहुल गांधी नहीं है, ये राहुल गांधी काफी परिपक्व है। तो इन राहुल गांधी से उम्मीद की जा रही थी कि वह सोशल मीडिया के मैदान जंग में भाजपा पर पलटवार जरूर करेंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही है। पंजाब में मतदान से 2.5 दिन पहले कांग्रेस ने पीएम मोदी पर एक सटायर वीडियो जारी किया है। मोदी जी का कैमरा प्रेम हम सबने देखा है। उनको तस्वीरें खिंचवाना कितना पसंद है। अलग अलग जगह जाके वो तरह तरह की तस्वीरें खिंचवाते अधिकतर नजर आते हैं। इसी कड़ी में एबीपी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला है, जहां पर मोदी जी कैमरा हाथ में लिए तस्वीर खिंचवा रहे हैं। 2 पोस्ट हैं और उस पर एबीपी ने लिखा है, इस तस्वीर को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे, जनता से उसकी राय मांगी है। तो आइए आपको बताते हैं कि जनता ने इस तस्वीर के बारे में क्या कुछ लिखा है। ये देखिए, ये एबीपी का पोस्ट है जो उन्होंने इंस्टाग्राम पर किया है। यहाँ मोदी जी की 2 तस्वीरें आपको नजर आ रही है, जहाँ पे वो हाथ में कैमरा लिए पिक्चर क्लिक करते नजर आ रहे हैं। साथ में इसको कैप्शन दिया गया है, प्रधानमंत्री मोदी के इस अंदाज को देख के एक शब्द में आप क्या कहेंगे। जहाँ पर लोगों ने तरह तरह की अपनी प्रतिक्रिया दी है, तरह तरह के कमेंट्स इसके नीचे किए हैं। तो आपको दिखाते हैं जनता के कमेंट्स क्या हैं। पहला कमेंट आया है ड्रामेबाज। दूसरा कमेंट है, मैंने सुना है मोदी को कैमरा ऑन करना नहीं आता है। अगला कमेंट किसी ने किया है, नौटंकीबाज कैमरे वाला। उसके बाद अगला कमेंट है, कोई कुछ नहीं कहेगा, परमात्मा ने इसी काम के लिए भेजा है, और हंसने वाला इमोजी है। उसके बाद अगला कमेंट किसी ने कहा है, देख रहा हूं अभी तक 150 भी पार नहीं हुआ है, क्योंकि मोदी जी लगातार 400 पार का नारा दे रहे हैं। उसी को लेकर के किसी ने ये कमेंट किया है। उसके बाद किसी ने अगला कमेंट किया है, आंखों से अंधा। अगला कमेंट है, बहरूपिया। अगला उसके बाद ड्रामेबाज। उसके बाद अगला कमेंट है, क्या है ये, कौन है ये, कैमरामैन जरा फोकस करो। उसके बाद अगला कमेंट किसी ने किया है, ड्रामेबाज, जुमलेबाज, फोटोजीवी।
तो ये जनता की राय है। जनता लगातार ड्रामेबाज, फोटोजीवी, जुमलेबाज इस पिक्चर पर जो एबीपी ने डाली है, इस पर जनता प्रतिक्रिया दे रही है। तो देखा आपने, ये देश की जनता की राय है। किसी ने ड्रामेबाज, नौटंकीबाज, इस तरीके के लोगों ने कमेंट्स किए हैं। कुछ ने ये भी लिखा कि विकास तो जूम करके दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि 10 साल में मोदी जी ने हर जगह जाके तरह तरह के पिक्चर्स क्लिक करवाए, हर चीज़ को इवेंट में तब्दील कर दिया। लेकिन अब देश की जनता को ये समझ में आने लगा है। इन कमेंट्स के ज़रिए आप ये समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि जनता अब जागरूक हो गई है और 4 जून को इंडिया अलायंस की सरकार बनते ही जनता दिखा देगी कि जनता मोदी के जुमले और झांसों में अब नहीं आने वाली है। हालांकि इस वीडियो में कांग्रेस पीएम मोदी पर कोई बड़े चार्ज नहीं लगाती दिखती है, केवल यहां उनका मजाक बनाकर वह अपने दिल की भड़ास निकालते हुए नजर आती है। हम डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि भाजपा और इंडी गठबंधन के घटक दल कांग्रेस द्वारा निर्मित उक्त सभी वीडियो बिना टेम्पर किए, यानी बिना छेड़छाड़ किए, आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। द आर्यन शो के इस एपिसोड को मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। राजेश एन अग्रवाल का प्रणाम। द आर्यन शो की अगली कड़ियां देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।